हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में ज्यूरिस्प्रूडेंस का विधि शास्त्र का पहला वीडियो आपको बताया था। आज हम इसी में नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंक्शनल स्कूल क्या होता है। फंक्शनल स्कूल को हिंदी में कहते हैं कृत्य शक्ति शाखा। और पैटर्न ने फंक्शनल स्कूल का विभाजन किस प्रकार किया, तो विधि की जो सामाजिक विचारधारा का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि हमें कोई वस्तु क्या है इसके बारे में हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसके बारे में अध्ययन नहीं करते कि ये वस्तु क्या करती है, ये किस काम के लिए है। किसी वस्तु को समझने के लिए उसके कार्य या क्रियाशीलता की जानकारी आवश्यक है कि वह वस्तु क्या है और उसका कार्य क्या है। विधि जिस प्रयोजन के लिए बनी है, मतलब लॉ जिस यूज़ के लिए बना है, उसको अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास विधि शास्त्री को करना चाहिए। मतलब जो लॉ का नॉलेज है उसको करना चाहिए। इसके लिए उससे यह आशा की जा सकती है कि विधिक निकायों की वास्तविक कार्यप्रणाली का अध्ययन करें। मतलब लॉ के रियल जो प्रोसेस हैं उनका अध्ययन करें। यही कारण है कि प्रसिद्ध विधि शास्त्री पैटर्न ने सामाजिक विधि शास्त्री को अपनी पुस्तक ज्यूरिस्प्रूडेंस में सामाजिक विचारधारा को फंक्शनल स्कूल का है। तो फंक्शनल स्कूल पैटर्न ने फंक्शनल स्कूल के बारे में ये डिस्कशन किया कि कोई वस्तु क्या है, हम इसके बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उस वस्तु की उपयोगिता, उस वस्तु की कार्य करने का तरीका क्या है और उसको प्रभावी बनाने के लिए जो विधि की ज्ञाता होते हैं उनको यह प्रयास करते रहना चाहिए ताकि उस विधि की वास्तविकता कार्यप्रणाली का अध्ययन कर उसको उपयोग में ला सकें। इसी को पैटर्न ने फंक्शनल स्कूल में, ठीक है। अब जैसा समाज होगा वैसी ही विधि होगी। अब इसका क्या मतलब है? तो जैसा समाज है वैसी विधि है, ये एक विधि शास्त्री का वाक्य है। ऐतिहासिक विचारधारा के विधि शास्त्री कहते हैं पुराने समय के कि विधि समाज में भाषा की भांति विकसित होती है। जो विधि है वो समाज में भाषा की भांति विकसित होती है। अर्थात जैसा समाज होगा वैसी ही विधि होगी, जिस प्रकार सा समाज होगा वैसे ही लॉ कानून होंगे। विधि समाज के अनुरूप होनी चाहिए। प्रगतिशील समाज में प्रगतिशील विधि होगी तथा जंगली समाज में विधि अंध मान्यताओं पर आधारित होगी। अगर प्रगतिशील समाज है तो वैसी विधि होगी, अगर जंगली समाज है तो उस प्रकार से विधि होगी। हिंदू विधि तथा मुस्लिम विधि या भारत की बाकी सब विधियों इस सूत्र वाक्य का उदाहरण है। इस प्रकार समाज के अनुरूप विधि का होना ऐतिहासिक विचारधारा का यंत्र वाक्य। अब कहने का मतलब है कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो उसके लिए आईपीसी है, कोई सिविल से रिलेटेड अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए सीपीसी है, क्या प्रोसीजर है, कैसे वाद दाखिल किया जाता है, साक्ष्यों को प्रस्तुत करना है तो इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो जैसा समाज है वैसी विचारधारा। जनजाति कवियों में उनके समाज के अनुरूप नियम और परनियम बने। अब जो जनजाति समाज है उनके हिसाब से नियम बने हैं, तभी कुछ जो लॉ हैं आईपीसी सीआरपीसी वो जनजातियों में उतने लागू नहीं होते। भारत में भी सामान्य दीवान संहिता मतलब कॉमन सिविल कोड की परिकल्पना भी सामाजिक विभिन्नता के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। ये जो कॉमन सिविल कोड के कारण ही यह समाज में ये एक मूर्त नहीं बना पा रही है, मतलब एक कहा जा सकता है उदाहरणा नहीं बना पा रही। इस प्रकार विभिन्न देशों में भी हम विभिन्न प्रकार की विधियों का अस्तित्व पाते हैं। जैसे हम अलग अलग देशों में जाएँ तो अलग अलग प्रकार की विधियाँ यह उनके समाज के अनुरूप हो सकती हैं, परंतु हमारा समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता। भारत में ही विभिन्न प्रदेशों की विधायिका ने अपने समाज के अनुरूप विधियों का अधिनियम किया है। ये कहना सही हुआ कि जैसा समाज है वैसी ही विधि होगी। यूबीआई सोसिटा आईबीआई लेक्स, इसका ये लैटिन सूत्र है।
तो इससे कहा जा सकता है कि जैसा समाज होता है उसी प्रकार से विधि होती है। अलग अलग स्टेट में जिस प्रकार का समाज के तौर तरीके होते हैं उसी हिसाब से, जैसे अब अलग स्टेट में पुलिस के क्या क्या कार्य हैं, तो इसके लिए यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट अलग हो जाता है, यूपी में अलग है तो एमपी में अलग है, श्रीनगर में अलग होगा। इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसका भी रूल अलग अलग होगा हर एक स्टेट में। लेकिन जो हमारी आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, वो हर जगह सेम रहती है। लेकिन जनजातियों में वो मान नहीं होती, कहीं कहीं मान होती, कहीं कहीं मान नहीं होती। अब इसके बाद बात करते हैं कि विधि न्यायालय में जन्म लेती है। विधि का जो जन्म होता है वो न्यायालय में होता है। अमेरिकन विधि शास्त्री का यह मानना है कि विधि वह नहीं जो विधि की पुस्तकों या सांविधिक परिनियमों में लिखा है। विधि वह नहीं जो पुस्तकों में लिखी है। जब तक उससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता, विवाद से संबंधित परिनियमों की व्याख्या न्यायाधीश द्वारा न्यायालय में नहीं की जाती, विधि का वास्तविक स्वरूप पता नहीं चलता। अब जाहिर सी बात है कि किताब में क्या लिखा है इसको हम विधि नहीं कह सकते। जब तक कोई वाद न्यायालय में लाया जाता है और न्यायालय में न्यायाधीश अपने अनुभव से और अपने विवेक के अनुसार जब उस वाद को पूर्ण रूप से क्लियरिफाई करते हैं, तब हमको पता चलता है कि सच में विधि क्या है। अतः वास्तविक विधि वह है जो न्यायाधीश न्यायालय में अपनी विधि की व्याख्या के माध्यम से निरूपित करते हैं। ये कहा जा सकता है कि विधि वह नहीं जिसका अधिनियम विधायिका में विधायकों का द्वारा किया जाए, लेजिस्लेशन में विधायकों का लेजिस्लेशन द्वारा किया जाए। ये विधि पुस्तक विधि है। वास्तविक विधि वह है जो न्यायालय उनके समक्ष आए विवाद में परिनियमों की व्याख्या के माध्यम से न्यायालयों को जन्म देते हैं। विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री न्यायमूर्ति होम्स कहते हैं कि यह भविष्यवाणी कि न्यायालय पुस्तक क्या करेंगे और कोई आडंबर नहीं जिसे मैं विधि मानता हूँ। ये इन्होंने कहा कि न्यायालय वस्तुतः क्या करेंगे और कोई आडंबर नहीं जिसे मैं विधि मानता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको फंक्शनल ऑफ स्कूल, जैसा समाज होगा वैसी विधि और विधि न्यायालय को जन्म देती है, इसके बारे में डिस्कशन किया है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।